हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2024-25 अर्थात केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में। क्या क्या इसमें बजट में आया है, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख बातें। और अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं। दिया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया। तो इस बार थोड़ा छोटा भाषण था, क्योंकि इस बार का जो बजट है वह आम बजट या फुल बजट नहीं था, अंतरिम बजट के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अभी आगे होने हैं चुनाव लोकसभा के, और जब फिर नई सरकार बनेगी तब आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। देखते हैं कि सीतारमण के नाम 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने कितना समय लिया था, 2 घंटे 40 से 42 मिनट तक का भाषण दिया था। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि 2047 तक इस बार का जो अंतरिम बजट आया है उसमें बताया गया है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। देखा जाए तो इस बार कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए आगे भी दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे देखते हैं। इसके साथ उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे या वितरित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या व्यय होगा। देखिए हाँ जी, आगे दिया गया है कि गृह मंत्रालय को हमने देख लिया। आगे है ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, है ना। और संचार मंत्रालय को देखा जाए तो 1.37 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगे दिया गया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया इस अंतरिम बजट में, तो नहीं किया गया। आगे देखते हैं कि स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस तरह कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है ना। कारपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। और अगला जो वित्त वर्ष रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटा को क्या किया गया है, जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ देखेंगे कि लखपत दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी। तो किस योजना के अंतर्गत? लखपत दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी। आगे दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। साथ ही देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके साथ आगे देखिए किसके बारे में दिया गया है। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 16 प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। आगे है कि हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए क्या किया गया है? 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, ठीक, ब्याज में।
आगे है यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। अब देखिए किसानों के बारे में क्या क्या किया गया है। तो 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। आगे इसके साथ देखते हैं कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा, है ना। आगे है पीएम सूर्योदय योजना के तहत क्या है, पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ठीक, तो अब इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो चलिए अब हम देखते हैं बजट से संबंधित प्रमुख क्वेश्चंस, है ना। इससे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इनको भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो सही जवाब होगा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया है, तो कि इस बार किस तरह का बजट पेश किया गया है, अंतरिम बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है, तो किसके द्वारा पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। कुछ नोट देख लेते हैं। देखिए निर्मला सीतारमण ने लगातार इस बार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा इस बार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया गया है। अच्छा, निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था, तो इनका पहला बजट 2019 में पेश किया गया था। इस बार मोदी सरकार का यह 11वां बजट पेश किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है ना। केंद्रीय बजट पेश करने वाली, अगर पूछ लिया जाए, देखिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, और यह प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया। इनके पास उस समय वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। देखिए आगे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है। देखिए अगर देखा जाए तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द मेंशन नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 112 में, इसमें संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया। क्या क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1860 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। अब बात किसकी करते हैं, स्वतंत्र भारत की, है ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो आर खड़मुखम चेट्टी के द्वारा किया गया, है ना। खड़मुखम चेट्टी के द्वारा किया गया।
और कब किया गया? तो 26 नवंबर 1974 को किया गया था। और आर खड़मुखम चेट्टी यह भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अच्छा, इसी जगह पूछ लिया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या? गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह का बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो इनका नाम है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, है ना। और इसमें सबसे पहले किसने बजट पेश किया था? तो इनमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। चलिए, आगे दिया गया है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? क्या? संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो संसद में पेपरलेस बजट 4 बार किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 2021 में, 2022 में, 2023 में और इस बार 2024 में अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह बजट का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।